कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के लिए, अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, उसके लिए अभी पैनिक वाला सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हुआ है। सिचुएशन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर ये दो वर्ड चल रहे हैं। पहला वर्ड है इजराइल एंड ईरान वॉर, दूसरा वर्ड ये है कि वर्ल्ड वॉर 3। अबे ट्रेंडिंग किया जा रहा है दोस्तों, समझिएगा, ट्रेंडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे डराने की बात चल रही है, जो कि कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, बट ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। तो अभी ट्रेंडिंग में क्यों लाया गया? अभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्यों लाया गया? मार्केट में इन्वेस्टर को धमकाने के लिए, डराने के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा कि जो अभी ये मार्केट के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, देखने के बाद क्या लगता है, दिमागी हालत क्या हो जाती है, पैनिक वाला माहौल बन जाता है। डर जाते हैं, डर सा लगता है कि ये चीज़ें कहीं मार्केट को कम्प्लीटली नीचे ना धकेल दे, मार्केट को कम्प्लीटली ओवर ना कर दे, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर दे। ये चीज़ें सोने भी नहीं देती है, ठीक है। अब इससे पहले की मैं बात करूँगा, अभी क्रिप्टो मार्केट का एग्जाम्पल आगे लेते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ था 2021 से पहले जो बिटकॉइन का होविंग हुआ था, होविंग के बाद हम सोच रहे थे कि बीटीसी में बुल मार्केट आएगा। बट बुल मार्केट चलने से पहले एक न्यूज़ सामने प्ले हुई, जो कि वो बहाना हो सकता है कि भाई दिखाने के लिए, जो कि रीज़न था ही, बट मार्केट को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रीज़न था कोविड-19। कौन सा सिचुएशन तैयार हो गया था 2020 के अंदर कि भाई बुल मार्केट दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लोग जैसे पैनिक में चले गए, ज़्यादा फियर में चले गए, फिर बैक टू बैक पंप आया और बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई मारा। कोरोना आने के बाद बिटकॉइन 5x के आसपास रिटर्न दिया, ठीक है। तो इस बार सिचुएशन क्या है? ईरान एंड इजराइल वाला वॉर, और ये लोग ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, मार्केट ख़त्म हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप सामने पॉजिटिव चीज़ें भी देखेगा। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़, मेटा प्लानेट नाम की जो कंपनी है, जो कि जापानीज़ कंपनी है, उसने 250 मिलियन येन के बिटकॉइन खरीदे। अब येन का मतलब आपको नहीं मालूम है, तो जापानीज़ करेंसी है। मैं अमेरिका की बात करूंगा तो $1.5 मिलियन के आसपास इस कंपनी ने बिटकॉइन को 8 घंटे पहले की न्यूज़ अपडेट है और बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया है। ये तो छोटी मोटी न्यूज़ हो गई। बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं। केफू एक कंपनी है, उस कंपनी ने इस क्रेश के अंदर $204 मिलियन के बिटकॉइन को खरीदा है। 3,372 बिटकॉइन, मतलब कोई छोटी मोटी वेल नहीं है। हम काफ़ी टाइम से लगातार ट्राई कर रहे हैं, एक बिटकॉइन नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, नहीं खरीद पा रहे हैं। ये बड़ी वेल है। बाइनेंस से $204 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक की ओर घुस रहे हैं और वेल यहाँ पर अपना बैग है वो लोड कर रहे हैं। उसे मालूम है कि बुल मार्केट आने वाला है, और क्यों आएगा उसका भी रीज़न और आगे मैं बताऊँगा। और एक चीज़, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास टोटली 2,52,000 बिटकॉइन होल्ड है। कितनी बड़ी वेल है? 2,52,000 से ज़्यादा बिटकॉइन, और इसका एवरेज बाइंग प्राइस है $40,000। कोई भी वेल होगी, मार्केट में पैसा डाला है वो 3x 4x कमाने के लिए डाला होता है। अभी इसका डबल भी नहीं हुआ है पैसा, ठीक है। $40,000 के ऊपर एवरेज बाइंग है। $40,000 से नीचे गया तो माइक्रो स्ट्रेटजी नुकसान में चली जाएगी। तो अपना बाइंग प्राइस से नज़दीक तो ये प्राइस ये लोग नहीं आने देंगे, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं, काफ़ी दूरी रखेंगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। $10 बिलियन के आसपास का कॉस्ट आया है इसको, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बिटकॉइन के अंदर। तो ये मानकर चलिए माइक्रो स्ट्रेटजी ने कुछ $1,00,000 $1.5 लाख का टारगेट देखा होगा। हमेशा सोच रहे $40,000 के ऊपर बाइंग, $1.5 लाख के आसपास का इसका टारगेट हो सकता है। तो मार्केट को ज़्यादा दिन नीचे भी नहीं रखेंगे। आगे हम देखेंगे कि ब्लैक रॉक क्यों खरीद रहा है। ब्लैक रॉक ने तो काफ़ी ऊपर खरीदा हुआ है। इन लोगों ने स्पॉट बिटकॉइन ETF को क्यों फाइलिंग किया हुआ है? 3,59,000 बिटकॉइन, इतनी बड़ी वेल, इतना ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पर इसके पास है। 3,59,000 बिटकॉइन, अभी $66,000 के ऊपर भी इसका एवरेज बाइंग प्राइस हुआ है। क्यों ये ऊपर से खरीद रहे हैं? क्या मार्केट $20,000 जाने वाला है, या $15,000 जाने वाला है, या $40,000 जाने वाला है, इसलिए $66,000 के ऊपर खरीदा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पर खरीदे हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी लोग देखिए, ये सभी चीज़ें देखने के बाद, ईरान इजराइल वाली चीज़ें देखने के बाद पैनिक में आ गए। बाकी वेल की बात करेंगे तो माइक्रो स्ट्रेटजी भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था कि अगेन बिटकॉइन खरीदे। ब्लैक रॉक का आया कि 11-12 हज़ार बिटकॉइन अगेन खरीदे। उसके बाद छोटी मोटी कंपनियाँ जैसे मेटा प्लानेट है, उसके बाद हम बात करेंगे तो केफू है। एक कंपनियाँ धीरे धीरे बिटकॉइन की बैगें लोड कर रही हैं, ठीक है। जैसे रिटेल पैनिक में जा रहे हैं, ये लोग बाइंग कर रहे हैं। आगे मैं बात करूंगा, ये चीज़ें देखने के बाद लोग अगेन डरना शुरू हो गए हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, फियर मतलब डर, 37 के ऊपर आया हुआ है, मतलब डर थोड़ा सा यहाँ पर फैलना शुरू हो चुका है।
अभी कुछ ही टाइम पहले 50 से ज़्यादा एक आंकड़ा चल रहा था कि लोग थोड़ा ग्रीडी हो रहे थे, बुलिश हो रहे थे। तुरंत ये न्यूज़ें आ गई, वॉर वाली न्यूज़ें हमारे सामने प्ले करना शुरू कर दी, तो लोग अगेन फियर में चले गए। तो ये चीज़ें देखने के बाद वेल ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करती है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर पैनिक के अंदर है, हम अपना बैग है रेडी करते हैं। जब जंप आएगा ना, सडनली आएगा, क्योंकि अब टाइमिंग एकदम से हो चुका है, क्योंकि हिस्ट्री देखने के बाद मैं बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्या रीज़न है कि हम बुल मार्केट देखेंगे। आप अभी थोड़ा चार्ट की ओर चले आइएगा, चार्ट की ओर देखिएगा। 2014 के अंदर एक बुल रैली चला था, $1200-1300 बिटकॉइन का प्राइस गया था। तब उतना ज़्यादा मायने नहीं था ये मार्केट, बट तो भी बुल रैली होता है। 13 के अंदर ओवर हुआ, ठीक है। 13 के बाद जो लोग आए, 13 के बाद जो लोग आए इन्वेस्टमेंट करते गए 17 के अंदर एक बुल रन ख़त्म हुआ। 13 से 17 का टाइमिंग कितना हुआ, एग्जैक्टली 4 साल वेट करना पड़ा, ठीक है। साइकिल को आप समझेंगे, 4 साल से भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर टाइमिंग चला गया था, 4 साल से भी ज़्यादा, जो कि बिटकॉइन का प्राइस चला गया था $20,000 के ऊपर। 18 की बात कर देंगे, देखिए 18 तक यहाँ पर देखेंगे, दिसंबर 17, 18 शुरू होने वाला था, तो 4.5 साल यहाँ पे लग गए दूसरे बुल मार्केट के लिए। तीसरी बार यहाँ पे देखेंगे 18 के बाद बेर मार्केट डाउन मार्केट गया। जो लोग आए 18 के बाद, उसे कितना वेट करना पड़ा था, 21 के अंदर बुल मार्केट देखने को मिला। 18 17 ख़त्म हुआ, 18 19 20 और 21 भी आखिर में, मतलब 4 साल अगेन वेट करना पड़ा। अब 2 टॉप लगे थे, प्रीवियस टाइम 2 टॉप लगे थे, ठीक है। नवंबर 2021, मतलब 22 से गिनती में आएगा कि 22 से मार्केट डाउन रहा है, 22 से, तो 22 गया, 23 गया और ये 24 चल रहा है। तो अब हमें कितना वेट करना पड़ सकता है। हर एक साइकिल देगा, 4 साल की साइकिल है कि एक टॉप लगने के बाद मार्केट डाउन जाता है, फिर 4 साल अगेन वेट करना पड़ता है, एग्जैक्टली 4 साल। तो 22 23 एंड 24 3 साल हुआ। अभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 2025 एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग पेशेंस रखते हैं ना, स्पोर्ट वाले यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे पेशेंस क्यों ज़रूरी है और इस साइकिल को समझना क्यों ज़रूरी है। पहला रीज़न है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कि भाई साइकिल है उसके हिसाब से यहाँ पे बनता है। होल्विंग के बाद, हर बार होल्विंग के बाद टॉप लगा है, तो इस बार भी 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 4 साल हो जाएंगे, 1 साल मतलब हम वेट करेंगे तो 4 साल यहाँ पर अभी नहीं हुए हैं। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, तो 4 से 5 साल का यहाँ पे आप टारगेट देखिएगा। अब जो लोग नए आएंगे उसको ज़्यादा टाइमिंग वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो लोग घुस गए थे, फंस गए थे 2022 से, फंस गए DCA करते गए, पोर्टफोलियो मैनेज करते गए, थक गए, क्योंकि 4 साल की बात है, 5 साल की बात है। तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर एग्जैक्टली प्रॉफिट देखना है 4 साल 5 साल, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के लिए वो बैठ रहा है कि 4 साल से 5 साल के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ता है, फिर न्यूज़ कोई भी आ जाए। अब टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक बुल फ्लैग जैसा हमें देखने को मिल रहा है। ये है बुल फ्लैग, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ऊपर नीचे भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बैठ रही है। बुल फ्लैग जैसे ब्रेकआउट मिलेगा, जंप लगेगा बड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर फंसे हैं। जंप जो लगेगा ना, $20,000-25,000 का जंप हो सकता है, जैसे 70 को तोड़ेगा, बड़ा जंप। अब बड़ा जंप डायरेक्टली वेल नहीं लाएगी। बड़ा जंप लाने के लिए एक तो सामने पहले एक तो नेगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए, दूसरी चीज़ लोग पहले डरने चाहिए। जैसे ही लोग डर जाएंगे फिर ये लोग जंप लाएंगे। तो डर चुके हैं, और यहाँ पे कैंडल क्या लग रहा है, रेड। तो डर तो लगेगा कि भाई रेड लग गया, अब क्या करेंगे। मार्केट यहाँ से सडनली जंप ले सकती है, क्योंकि होविंग के भी 5 महीने चले गए हैं। हर एक साइकिल के अंदर होविंग के बाद 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर रैली स्टार्ट हो जाती है। तो 5 महीने चले गए, ये चीज़ भी बैठ रही है। आगे देखेंगे तो बड़ी बड़ी वेल ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, और अभी हमें इन्वेस्टमेंट कुछ देखने को मिल भी रहा है। आगे देखेंगे तो फियर भी देखने को मिल रहा है, तो भाई राइट टाइम टू एंट्री हो सकता है अल्ट्स के लिए, और यहाँ पर पेशेंस का भी टाइमिंग हो सकता है। आगे और देखेंगे कि भाई 2021 के अंदर जितनी वेल थी उससे 10-20 गुना ज़्यादा इस बार वेल है। और भी एक रीज़न है कि भाई इस बार जो चीज़ें हैं कुछ ऐसी बनेगी, मज़ा सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नए प्रोजेक्ट आए हैं बिटकॉइन के अलावा, पहले उतने ज़्यादा बिटकॉइन नहीं आ रहे थे और उतने ज़्यादा कंपनियां नहीं कूद रही थी। इस बार कंपनियों ने लगातार पैसा डाला हुआ है, कुछ ब्लॉकचेन के अंदर, कुछ टोकन बनाने के लिए, कुछ गेम बनाने के लिए। उसका भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसे प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट ग्रीन होना चाहिए, तो उसने पैसा अभी तक नहीं कमाया, इसलिए बुल रैली देखना बाकी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, रेगुलेशन आगे जैसे जैसे चीज़ें चलेगी रेगुलेशन ज़्यादा आएगा, तो वेल यहाँ से थोड़ी दूर हो जाएगी, क्योंकि वेल को वो अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई ट्रैक करे, उसका प्रॉफिट कोई देख ले। तो रेगुलेशन से पहले पैसा कमाना है तो जल्दी बुल रैली लाना पड़ेगा, बड़ा बुल रैली, और बड़ा पैसा प्रिंट करेगी इस बार वेल। ये चीज़ें भी नोट कर लेना, क्योंकि उसे मालूम है कि आगे रेगुलेशन आएगा, तो रेगुलेशन से पहले पैसा कमाना पड़ेगा। अगर कमाना है तो रैली लाना पड़ेगा, तो ये लोग रैली लाएंगे। इतने सारे रीज़न हैं, तो यहाँ पे पेशेंस रखिएगा दोस्तों।
बाकी मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एजुकेशन पर्पज़ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कुछ चीज़ें समझ आई होगी तो कमेंट छोड़ देना।